अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है अपना चैप्टर नंबर 20 शुरू करेंगे जो कि है एसी करंट। इसका पहला ही टॉपिक है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट। देखो ये टॉपिक इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूरे चैप्टर में एसी करंट पे ही बात हो रही होगी और चैप्टर भी इसी से रिलेटेड है। तो इस वीडियो को जो कि छोटी सी होगी अच्छी तरह देखना और बात अच्छी तरह समझना। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि एसी करंट आ कैसे रहा है और एसी करंट होता क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कि एसी करंट होता क्या है और आता कहाँ से है। देखो, जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो ना तो आपको जो करंट मिलता है वो एसी मिलता है। सही है, बात सुनो। देखो फॉर एग्जांपल आपने कोई पावर प्लांट लगाया, ठीक है, पावर प्लांट यानी जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी आपके पास आ रही होगी ना इन द फॉर्म ऑफ एसी आ रही होगी। अब एसी वाली जो फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी की वो आप यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके बल्ब जो चल रहा है, आपके घर में जो बल्ब चल रहा है वो एसी करंट से नहीं चल रहा, वो डीसी से चल रहा है। अब आप बोलोगे सर क्यों, एसी में ऐसा क्या है। देखो, अगर एसी करंट आपके पास आएगा ना तो आपका बल्ब कभी जलेगा कभी बुझेगा, कभी जलेगा कभी बुझेगा। ऐसा तो आपको नहीं चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल अभी ये बल्ब जो मेरे सामने लगे हुए हैं, अगर ये फ्लक्चुएशन शुरू कर दें तो सारी बात तो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि कभी बल्ब जो है वो रोशनी ज़्यादा देगा कम देगा, ज़्यादा देगा कम देगा, मेरा तो काम ख़राब हो जाएगा। मैं क्या चाहता हूँ कि कंटिन्यूसली जो है वो मेरा बल्ब चलता रहे, तो इसके लिए मुझे डीसी फॉर्म चाहिए। अब हो क्या रहा है ज़रा बात समझो। पावर प्लांट से मेरे पास जो करंट आया उससे मैंने बल्ब जलाने की कोशिश करी। अब देखो मसला क्या होगा। आपके पास कन्वेंशनल करंट लेते हैं हम। कन्वेंशनल करंट कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके। अब एसी करंट में क्या होगा, कभी इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा कभी पीछे आएगा, इस तरह ये आगे पीछे जाता रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो पॉजिटिव साइकिल आ रहा है नेगेटिव साइकिल आ रहा है ना। तो पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, वो आगे चला जाएगा, नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, वो पीछे आ जाएगा। देखो, जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो वो आगे चला जाएगा, जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो वो पीछे चला जाएगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, कभी बल्ब जलेगा कभी बुझेगा, कभी जलेगा कभी बुझेगा। तो ये तो मेरे काम की ही नहीं है चीज़, इससे तो बल्कि मेरा बल्ब ख़राब हो जाना है और मुझे भी कोई फ़ायदा नहीं होना, मेरे भी सर में दर्द हो जाएगा कुछ देर बाद जब ये बल्ब जल बुझ करता रहेगा। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि बल्ब इस डायरेक्शन में जाए, फिर इस डायरेक्शन में आए, फिर इस डायरेक्शन में जाए, फिर दोबारा इस डायरेक्शन में आ जाए। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस तरह से पूरी साइकिल में मोशन करें। मुझे ये फॉर्म चाहिए, ये डीसी है, ये एसी है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए अपने बल्ब के लिए या अपनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करूँगा। बात समझ आई। अब एसी को मज़ीद डिटेल में जाके समझते हैं कि एसी क्या है। अच्छा याद रखना, करंट की जो मैंने डायरेक्शन ली है ना वो कन्वेंशनल ली है, ठीक है। अब कन्वेंशनल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। कन्वेंशनल करंट, देखो कन्वेंशनल करंट वो होता है जो पॉजिटिव से शुरू हो और नेगेटिव में वापस आ जाए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट ये होता है कि आपके पास शुरू तो ये नेगेटिव से हो और पॉजिटिव में आ जाए, ये आपके पास डीसी इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। तो इसके अंदर फ़र्क रखना, सही है। अच्छा अब हम पढ़ते हैं मज़ीद डिटेल में एसी करंट को, कि एसी करंट को आप किस डिवाइस के ज़रिए से डीसी बना सकते हो। बहुत सिंपल सी डिवाइस है, आप ख़ुद भी बना सकते हो, छोटी सी डिवाइस है जिसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। तो चलो पहले मैं पढ़ाता हूँ फिर आपको बताता हूँ, सही है। तो मैंने बता दिया ना। अब एसी करंट कौन जनरेट कर रहा है, एक होता है आपके पास एसी जनरेटर। एसी जनरेटर आपके घरों में लगा होता है ना छोटा छोटा एसी जनरेटर। अब होता क्या है, उसमें होती है कॉइल, है ना। वो कॉइल जब घूमती है तो उस कॉइल के घूमने की वजह से कभी आपको पॉजिटिव साइकिल मिलता है कभी नेगेटिव साइकिल मिलता है। इसकी सारी डिटेल हम पीछे के चैप्टर में जाके पढ़ चुके हैं, सही है। तो कभी पॉजिटिव साइकिल मिलता है कभी नेगेटिव साइकिल मिलता है, जो कि हमारे लिए डिवाइसेस में डायरेक्ट यूज़फुल नहीं होता। अच्छा अब बात आ गई, अब अपना अगर चार्जर उठा के देखोगे ना, चार्जर के पीछे लिखा होता है डीसी सप्लाई या डीसी, तो वो डायरेक्ट करंट चाहिए हमें। अच्छा अब देखते हैं डायरेक्ट करंट होता किस तरह का। एसी करंट तो यहाँ आ गया, अब एसी करंट को मैं मज़ीद डिटेल में लेके जाऊँगा। पहले डायरेक्ट करंट देख लो। डायरेक्ट करंट इस तरह का होता है, इसमें पॉजिटिव साइकिल मिलता है आपको, ठीक है। ये डायरेक्ट हो गया डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट है यानी डीसी है, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल है, नेगेटिव ख़त्म हो गया।
AC में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। A फॉर अल्टर, C फॉर करंट, अल्टरनेटिंग करंट, सिंपल सी बात है। अब देखो होता क्या है, जब आपके पास वो आगे की तरफ जाता है तो आपको पॉजिटिव साइकिल मिलता है, ठीक है, मैक्सिमम आगे तक जाता है। जैसे आपके पास हार्मोनिक याद है ना, हार्मोनिक मोशन याद है ना, कि हमारे पास ये एक पेंडुलम होता था, ये जब इधर आता था तो ये मैक्सिमम हो जाता था, फिर जब ये वापस इधर आता था, ठीक है, देखो ये यूं गया यानी मैक्सिमम आ गया, फिर ये वापस इधर आया, देखो इस पोजीशन पे आया मैं, यानी मेरे पास मीन एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, एक्सट्रीम पोजीशन यानी मुझे मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम पॉइंट मिल गया। पेंडुलम के एग्जांपल से समझा रहा हूँ, फिर ये बात क्लियर हो जाएगी। फिर ये क्या होगा, दोबारा इधर आएगा, है ना, जब आप इसको डिस्प्लेस करोगे तो वो वापस उस जगह पे आएगा, यानी इस पॉइंट पे वापस आ गया, यानी मीन पोजीशन आ गई, यानी हमारे पास ज़ीरो हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है ना, अगर मैं इसे डिस्प्लेसमेंट कह दूँ, ठीक है, इसे मैं डिस्प्लेसमेंट कह दूँ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, अब ये यहाँ के रुकता तो नहीं था, फिर पीछे भी जाता था, नेगेटिव में भी जाता था, ठीक है, ऐसे आता था एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ क्या होता था, ये नेगेटिव में आ जाता था, आपके पास x0, ये पॉजिटिव में हो जाता था, तो फिर ये यहाँ पर पीक आ जाती थी, ठीक है, देखो पीक आ गई, फिर ये वापस इधर आ जाता था, एक साइकिल इस तरह कंप्लीट होता था। पीछे याद है ना, पढ़ा था। अब यहाँ भी कुछ इसी तरह का हो रहा है, पहले जो कॉइल है वो घूमता है, कॉइल के घूमने से आपके पास ये एक पॉजिटिव साइकिल आता है। अच्छा, अब यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, अगर डिग्री में देखोगे तो 90 बन रहा है, सही है। ये बहुत सारी ये पीछे हम चैप्टरों में पढ़ चुके हैं, ऑक्सीलेशंस के चैप्टर में बहुत डिटेल में। तो यहाँ पर जब आपके पास इतना साइकिल आया तो 90 एंगल बन रहा है डिग्री में, मगर रेडियन में 90 नहीं बनेगा, रेडियन में π/2 बनेगा, सही है। अब हम यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर क्या होगा, एक हाफ कंप्लीट हो गया, देखो आधा सर्कल कंप्लीट हो गया। अगर इसको मैं यूँ उठा लूँ तो देखो आधा सर्कल कंप्लीट हो गया ना, यूँ करके उठा लूँ तो आधा सर्कल तो कितना हो गया, A180 हो गया, है ना। अगर मैं इसको डिग्री में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, डिग्री में इसको मैं लिखूँगा पाई, ठीक है, तो ये पाई हो गया। अब अगर मैं इस पॉइंट की बात कर लूँ तो इस पॉइंट पे क्या आएगा मेरे पास, जगह नहीं है बल्कि यहाँ लिख लेते हैं, इस पॉइंट पे क्या आएगा मेरे पास, अगर हम उसमें बात करें तो 370, ठीक है, 370 होता है ना, सॉरी 270। अच्छा, उसमें बात करें तो 3 रेडियन में बात करें तो 3/2 पाई। अब जब यहाँ पर आएगा तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। एक साइकिल कब कंप्लीट होता है, जब आपके पास क्रस्ट और ट्रफ आ जाए, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल आ जाए, ठीक है। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया, तो अब हमारे पास क्या होगा, 2 पाई या 360, समझ में आई ना बात। तो 90 करके बढ़ता रहा, तो ये एक साइकिल आपका कंप्लीट हो गया। ये कैसे आया ये बता दिया। अच्छा, पावर प्लांट, अब पावर प्लांट बहुत तरह के होते हैं। पावर प्लांट जैसे थर्मल पावर प्लांट, थर्मल कोल पावर प्लांट, या न्यूक्लियर पावर प्लांट, या विंड पावर प्लांट और जनरेटर, बहुत सारे पावर प्लांट जो हैं वो लगे होते हैं। तो वो AC में ला रहे होते हैं करंट को। ये AC में इसलिए भी दिया जाता है कि ट्रांसफार्मर के लिए AC करंट को जो है वो AC करंट चाहिए होता है ट्रांसफार्मर को, ताकि ट्रांसफार्मर फिर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन करें और म्यूचुअल इंडक्शन की मदद से आपके पास आगे काम हो। चलो, अब डिवाइस कौन सी लगाऊं मैं जो AC करंट को DC कर दे। शायद ये आपके कोर्स में आगे पार्ट है रेक्टिफायर। तो यहाँ पर जो डिवाइस यूज़ होगी AC को DC बनाने के लिए वो होगी रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, अब रेक्टिफायर दो तरह के होंगे, एक होगी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, सही है। एक रेक्टिफायर वो होगा जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करेगा। हाफ वेव क्या, कि ये वाला साइकिल जाने देगा, ये वाला साइकिल जाने देगा, ये रोक लेगा, मतलब सिर्फ ये मिल रहा होगा आपको, ठीक है, ये मिल रहा होगा, ऐसे मिल रहा होगा। और एक होगा फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव यानी वो जो नेगेटिव है उसको भी पॉजिटिव कर देगा। इसके लिए यूज़ होगा डायोड, जो कि सब आपको आगे पढ़ाया जाने वाला है। बस अभी इतना याद रखो, छोटी सी बात याद रख लो कि AC को अगर DC में ले जाना है, AC करंट को DC करंट में ले जाना है तो यूज़ करना पड़ेगा रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर यानी रेक्टिफाई कर दिया उसने, यानी उसने जो नेगेटिव साइकिल था या तो उसको रोक लिया या फिर नेगेटिव साइकिल को पॉजिटिव साइकिल बना दिया। इसके लिए पूरा हमारे पास जो डायोड का कॉन्सेप्ट है ना वो यूज़ होगा। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, ये पूरा कॉन्सेप्ट अभी आगे आपके पास आने वाला है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। रेक्टिफिकेशन आपको पूरा डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। तो समझ में आई बात, कहाँ पर कैसे हो रहा है, पूरी डिटेल में लेकर आया। अब देखो आपके घर में जो
AC करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। याद रखना उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़ की, ठीक है। 50 हर्ट्ज़ से क्या मुराद है कि 1 सेकंड के अंदर आपके पास 50 साइकिल आ रहे हैं। अभी देखो 1 सेकंड में यहाँ मैंने 1 साइकिल बना दिया, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में मैंने 1 साइकिल बनाया है, ठीक है। 1 सेकंड में 1 साइकिल बनाया है मैंने, मगर इस ही 1 सेकंड के अंदर, ये 1 सेकंड हो गया, इस ही 1 सेकंड के अंदर 50 इस तरह की वेव्स आएंगी। देखो ये क्या है, 1 सेकंड में 1 साइकिल है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेकंड में 1 साइकिल है, लेकिन आपके घर में जो आ रहा है वो क्या है, 1 सेकंड के अंदर इसी तरह की 50 साइकिल आ रही हैं, इसी तरह की 50 साइकिल आ रही हैं, तो वो बहुत तेज़ी में आता है आपके पास करंट, ठीक है। अब मैंने इधर भी बता दिया ये क्यों हो रहा है, इधर भी बता दिया ये क्यों हो रहा है, पावर सारी चीज़ें डिटेल में खोल दी आपके लिए। अच्छा, अब मज़ीद थोड़ा सा मैं आपको ना इंग्लिश पढ़ा दूँ ताकि आपको बात समझ में आए कि अल्टरनेटिंग करंट है क्या। देखो एन AC करंट या एन AC कैन बी डिफाइंड, AC करंट को डिफाइन किया जा सकता है एज अ करंट, ये एक करंट है जैसे AC DC डेट चेंजेस, ये चेंज होता है, क्या चेंज होता है, इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। मैग्नीट्यूड यानी इसकी वैल्यू बदलती है, पहले पॉजिटिव आती है एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल यानी एक ख़ास टाइम में चेंज हो रहा होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम चेंज हो रहा होगा, एक ख़ास टाइम बाद ये ऐसा नेगेटिव हो जाएगा, ख़ास टाइम बाद पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, इट हैज़, इसके पास क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन। देखो यहाँ पॉजिटिव हो गई डायरेक्शन, यहाँ इसकी डायरेक्शन नेगेटिव हो गई। अब इसी तरह से ही चलता रहेगा। समझ में आ गई ना बात, सारी डिटेल में समझ में आ गई। अब सप्लाई से भी देख सकते हो आप कि भाई आपके पास सप्लाई से वो आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स आगे जाता है पीछे आ जाता है, आगे जाता है पीछे आ जाता है। देखो जब आगे गया, फॉर एग्जांपल ये मीन पोजीशन थी, ये बल्ब समझ लो मीन पोजीशन है, ये बल्ब को समझ लो मीन पोजीशन है। अब इससे ग्राफ बनाना सिखा देता हूँ ताकि आपको ग्राफ समझ आ जाए। ये बल्ब समझ लो मीन पोजीशन है, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ MP मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन है बल्ब यानी 0, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आया है वो यहाँ पर गया, यहाँ पर आया, तो जब वो यूँ जाएगा तो समझो ग्राफ में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। देखो ग्राफ में डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, वो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आने के बाद वो आगे नहीं जा रहा, जैसे डायरेक्ट करंट में तो आगे जा रहा है, लेकिन यहाँ वो आगे नहीं जाएगा, पीछे आना शुरू करेगा। तो जब पीछे आना शुरू करेगा तो वो दोबारा कहाँ आएगा, मीन पोजीशन पे आएगा। देखो दोबारा मीन पोजीशन पे आ गया, फिर मीन पोजीशन पे आके रुकेगा नहीं, ठीक है, पीछे की तरफ जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया नेगेटिव में, फिर यहाँ पे आके रुका नहीं, अब दोबारा इधर आया, फिर वो यूँ आ गया। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से वो आगे पीछे मूव करता रहेगा, साइकिल्स आपके पास आते रहेंगे। अब इसको मैं बल्ब, अगर ये बल्ब मेरे पास जल रहा होता तो ये पता क्या हो रहा होता, कभी जलता कभी बुझता, कभी जलता कभी बुझता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आता तो ये जलता, जाता तो बुझता, तो इलेक्ट्रॉन को गुजरते रहना चाहिए। तो यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जलता रहेगा, क्यों, इलेक्ट्रॉन आएगा गुजरता रहेगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन आया, ये जला, फिर दूसरा आ गया, जलता रहा, इसी तरह इलेक्ट्रॉन आते रहे, पीछे आगे आते रहे, इस तरफ यूँ जाते रहे। देखो मैं तो अभी हाथ पीछे भी ले रहा हूँ ना, लेकिन ऐसे पीछे नहीं होगा, वो यूँ जाता रहेगा, इलेक्ट्रॉन गुजरता रहेगा, बल्ब जलता रहेगा, बुझेगा नहीं, बस जलता रहेगा। तो ये AC और DC का मेन डिफरेंस था जो कि मैंने आपको समझा दिया। और आपकी जो वो डिवाइसेस होती हैं ना, आपके घर में जो अप्लाइंसेस होती हैं, वो क्या करती हैं, वो आपका जो AC करंट आ रहा होता है ना उसको DC बना लेती हैं। उनमें लगाए हुए होते हैं उन्होंने रेक्टिफायर और चीज़ें लगी हुई होती हैं, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर सब लगा हुआ होता है उसके अंदर। जब भी वो AC करंट DC, कभी आपने अपने मोबाइल को डायरेक्ट चार्ज करने की कोशिश की है, डायरेक्ट प्लग में लगा दिया तो मतलब 2 तार लिए और लगा दिया, नहीं, क्यों, क्योंकि आप एक अडॉप्टर यूज़ करते हो, वो अडॉप्टर में ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर सब कुछ लगा होता है, उसका काम ही ये होता है DC करना चीज़ों को। तो यहीं तक रखते हैं, बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।